आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पॉलिटी का। तो इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। जिसमें से सबसे पहले तो जो ब्रिटिशर्स जो है भारत आए 1660 में, एंड देन ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने आए। 1600 में महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर द्वारा उन्हें भारत में व्यापार करने के विस्तृत अधिकार प्राप्त थे। कंपनी जो अभी तक सिर्फ व्यापार कार्यों तक ही सीमित थी, 1765 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अधिकार प्राप्त करती है। दीवानी अधिकार मतलब होता है राजस्व, और दीवानी न्याय मतलब सिविल केसेस देख सकती है, और रेवेन्यू सिस्टम को, ये दोनों सिस्टम अब ब्रिटिश कंपनी संभालने लगी। इसके तहत भारत में उसके क्षेत्रीय शक्ति बनने की प्रक्रिया स्टार्ट हुई। अभी तक ये कंपनी व्यापार के रूप में कार्य करती थी बस, लेकिन अब ये एक पावर के रूप में डेवलप होने लगी इंडिया में। फिर 1858 की क्रांति होती है सिपाही विद्रोह की, और परिणाम स्वरूप ताज का अब राज भारत में हो गया, शासन आ गया। दायित्व प्रत्यक्ष रूप से अपने हाथों पे ले लिया क्राउन ने, मतलब ब्रिटिश सरकार ने। यह शासन 15 अगस्त 1947 जब तक कि भारत को स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हो गई तब तक ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने शासन किया भारत पे। स्वतंत्रता मिलने के साथ ही भारत के लिए एक संविधान की आवश्यकता महसूस हुई। यहाँ इसको अमल में लाने के उद्देश्य से 1946 में एक संविधान सभा का गठन किया गया। 26 जनवरी 1950 को संविधान अस्तित्व में आया, मतलब संविधान को लागू कर दिया गया। कब से? तो 26 जनवरी 1950 से, जबकि संविधान बन कब गया था? तो 26 नवंबर 1949 को ही बन गया था और लागू हुआ 26 जनवरी 1950। यद्यपि संविधान और राज्य व्यवस्था की अनेक विशेषताएं ब्रिटिश शासन से ग्रहण की गई थी, तथापि ब्रिटिश शासन में कुछ घटनाएं ऐसी थी जिनके कारण ब्रिटिश शासित भारत में सरकार और प्रशासन की विधिक रूपरेखा निर्मित की गई। इन घटनाओं ने हमारे संविधान और राजतंत्र पर गहरा प्रभाव छोड़ा। उनके बारे में विस्तृत व्याख्या 2 शीर्षकों के